नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं शनि के गोचर की। और गुरु 11 मार्च से दोस्तों मार्गी होंगे, इसकी खास चर्चा करेंगे। शनि दोस्तों 13 मार्च से अस्त होंगे। इन दो बड़े ग्रहों का ये परिवर्तन आपके लिए कितना सुखद रह सकता है और कहाँ से आपको सावधान रहना है, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। ये आपकी जिंदगी में काफी बड़े बदलाव लाने वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं। आपकी कुंडली में कुछ इस तरह की स्थिति है। गुरु आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, शनि आपके तृतीय भाव में अच्छी स्थिति में कहे जा सकते हैं, परंतु 13 मार्च से अस्त होंगे शनि। दोस्तों, आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया कि शनि अपने नक्षत्र में है, उत्तरा भद्रापद में, गुरु पुनर्वसु में जो कि गुरु का ही नक्षत्र है, और राहु भी शतभिषा में अपने ही नक्षत्र में है। ये तीन ग्रह अपने अपने नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं। तो जो ग्रह अपने नक्षत्र में गोचर करता है तो उसका सुखद फल ही मिला करता है। अगर शत्रु के नक्षत्र में हो, शत्रु की राशि में भी हो और वर्गा चार्ट में भी अच्छी स्थिति में ना हो तो वह काफी दिक्कत देता है। यहाँ पर शनि आपके लिए कितने सुखद रहेंगे, उन कारणों को तलाशते हैं। क्योंकि अस्त होने के पश्चात शनि थोड़े से कमजोर पड़ जाएंगे, ये बात निश्चित है, परंतु अपने नक्षत्र में है इसलिए ये कमजोरी इतनी खलेगी नहीं। और तीसरे भाव में है इसलिए ये शनि इतने बुरे नहीं होंगे। और साथ में गुरु की राशि में है। गुरु की राशि में होने का मतलब ये हो जाता है कि गुरु को भी देखना फिर पड़ेगा गुरु कैसी स्थिति में है। गुरु अभी तक वक्री हैं और 11 तारीख से ये मार्गी होंगे, तो 11 तारीख से गुरु बली हो जाएंगे, या यूं कहें गुरु का पूर्ण रूपेण आपको सुखद फल मिलेगा। तो गुरु के कारण भी शनि को कुछ बल मिल जाता है, क्योंकि शनि गुरु की राशि में है। और इसी तरह शनि की राशि कुंभ को भी गुरु देखते हैं, तो गुरु का मार्गी होना आपके लिए ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा। और कौन से क्षेत्रों से आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, किन जातकों को, खास जो मकर राशि मकर लगन रखते हैं उनके लिए कैसा सुखद परिणाम मिल सकता है, उसकी चर्चा करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, एक औपचारिकता, अगर आप पहली बार आए तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। गुरु दोस्तों अपनी पंचम दृष्टि से कैरियर के भाव को देख रहे हैं और मार्गी होने के पश्चात ये दृष्टि काम करना शुरू कर देती है। दोस्तों, ये गुरु की दृष्टि आपके कामकाज के हालात, मंदे हालात को ट्रैक पर लाती है। ये 100% सत्य है, बाकी कोई कंडीशन नहीं इसमें लगाने लायक। गुरु अपने नक्षत्र में है, ये सुखद बात है, और इसके कारण और भी आपको कैरियर को लेकर, कामकाज और प्रतिष्ठा को लेकर बेहतर सुखद फल मिलेंगे और शत्रु आपसे अब दबेंगे। आप इस अवधि में पूर्ण रूपेण शत्रु हंता रहेंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि भी छठे भाव के ऊपर है। पंचम दृष्टि राहु की। क्रूर ग्रहों का प्रभाव दोस्तों 3 से 11 भावों में अच्छा होता है, तो राहु का प्रभाव छठे भाव में आपको कई तरह की प्रॉब्लम से बचा रहा है। और गुरु का मार्गी हो जाना, बली हो जाना, कहीं ना कहीं 12वें भाव के भी सुखद फल मिलते हैं। नुकसान को प्लग करता है गुरु, और 12वें भाव को देखता भी है गुरु सप्तम दृष्टि से। मार्गी होने से विदेशी कामकाज में आ रही दिक्कत वह कहीं ना कहीं आपके लिए सार्थक सिद्ध होती है। कहने का मतलब विदेशी कामकाज में आपको प्रॉब्लम्स अब कम आएंगी। शनि का प्रभाव भी 12वें भाव के ऊपर है। देखिए, शनि 12वें भाव के कारक भी होते हैं, हानि के कारक हैं। बेसिकली शनि दुखों कष्टों के कारक हैं। तो 12वें भाव के ऊपर जब शनि की दृष्टि होती है और शनि जब शुभ स्थिति में होते हैं तो ये दृष्टि आपके लिए सहायक ही होती है, कई तरह के नुकसान खर्चों को कम करती है। यहाँ पर शनि अस्त होकर कमजोर हो जाते हैं, परंतु उसकी भरपाई गुरु करते हैं। गुरु का स्ट्रोंग होना
मार्गी होना, 12वें भाव को देखना, कहीं ना कहीं विदेशी झमेलों से आप बचते हैं। अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए 11 मार्च से स्थितियां सुखद हो जाती, क्योंकि वार का समय है। इजराइल और ईरान का वार हो रहा है। जो लोग विदेश सेटल्ड हैं, जिन्होंने घर आना है, या जो लोग घर आए हुए थे विदेश जाना चाहते हैं नौकरी पर, उनके लिए याद रहे 11 तारीख से स्थितियां बहुत बेहतर होती। तो आपको इस अवधि में कोर्ट कचहरी में कुछ सुखद परिणाम मिले। गुरु छठे भाव में, देखिए छठे भाव में जहां पर गुरु बैठे हैं, यहाँ पर मिथुन राशि में बैठकर गुरु आपको कई तरह के छठे भाव के सुखद फल दिया करते हैं। मामा पक्ष से आ रही चिंता, दिक्कत, प्रॉब्लम वह भी दूर होती है। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष को लेकर कोई चिंताएं हैं, उसका सोल्यूशन मिल जाता है। शत्रुओं को लेकर कोई परेशान है तो उसका सोल्यूशन निकल जाता है। सेहत आपकी ठीक होती है। और मेडिकल फील्ड में अगर डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। वैसे भी शिक्षा के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। अगर आप टीचर हैं, गाइड हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, पराविद्याओं से कोई नाता है, धार्मिक कृत्यों के साथ कोई नाता है, प्रीस्ट हैं, प्रीचर हैं, मंदिरों में कामकाज करते हैं, किसी धार्मिक संस्थानों में कामकाज करते हैं, तो गुरु का ये गोचर, अपने भाव को कोई भी ग्रह देखे दोस्तों, उस भाव के नेगेटिव फल तो नहीं मिलते। 12वां भाव गुरु का भाव है। 12वें भाव को गुरु मार्गी होकर देखेंगे 11 मार्च से, तो आपको सुखद फल ही मिलेंगे, नुकसान नहीं होंगे, दवाइयों पर खर्चा नहीं होगा, हॉस्पिटल्स के चक्कर अब उतने नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि नींद पहले से बेहतर होगी, क्योंकि 12वां भाव नींद का भी है। आपकी कंजुगल लाइफ भी बेहतर होती है दोस्तों। और ये 12वें भाव के ऊपर शनि का अशुभ प्रभाव कोई कार्य नहीं करेगा, आपके नुकसान इतने नहीं होंगे। और शनि की देखिए भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि भी है, जो कि बुध की राशि पड़ती है। बुध की स्थिति अभी ठीक ठाक है, परंतु बुध अभी वक्री चले आ रहे हैं। तो जैसे ही बुध मार्गी होते हैं तो आपके लिए लंबी यात्रा के आयोजन प्रयोजन बनते हैं। राहु केतु का प्रभाव दोस्तों आपके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि द्वितीय भाव में शनि की राशि में है। तो यहाँ पर शनि की राशि में राहु कोई बुरा फल नहीं देने वाले। और अपने नक्षत्र में, खासकर हमने पीछे बताया शतभिषा नक्षत्र में, बल्कि यहाँ पर बैठकर आपको टेक्निकल फील्ड में सफलता मिल जाती है। और अगर आप स्पीच से संबंधित कार्य करते हैं तो थोड़ा सा डिप्लोमेसी से हैंडल करें, अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें, तो आपको सफलता मिलती है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। राहु यहाँ पर कई बार होता है व्यक्ति को जल्दबाजी में कुछ ना कुछ करने को बाध्य कर देता है। सो बी केयरफुल, किसी के भड़कावे में ना आए, किसी के उकसाने पर ना ध्यान दें, और अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ दिक्कत फैमिली मैटर्स में भी दे दिया करता है। तो इसके लिए राहु के उपाय यदा कदा आपको कर लेने चाहिए। हालांकि राहु आपके लिए धन की स्थिति अचानक से बेहतर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह अगर देखें राहु की स्थिति, दोस्तों अगर राहु की स्थिति आप देखते हैं तो ये आपको ये भी देखना होता है, क्योंकि राहु 3, 6, 11 भावों में अच्छा फल देते हैं। तो राहु खासकर किस राशि से 11वें भाव में बैठा है अभी, देखिए मेष राशि से ये 11वें में पड़ता है, जो कि 4th हाउस है। 4th हाउस से 11वां भाव कौन सा पड़ा? द्वितीय हाउस, जहां पर राहु है। तो 4th हाउस का राहु आपको सुखद फल देने की स्थिति में है जब से अपने नक्षत्र में आए हैं। तो ये राहु आपको जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी के कामकाज में सफलता, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख दे सकते हैं। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। वाणी से आप अच्छा काम कर पाएंगे। और पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद में आपको अचानक से सफलता देता है। तो राहु की स्थिति चतुर्थ भाव से 11वें में होना, चतुर्थ भाव के बेहतर फल मिलते हैं, चतुर्थ भाव से लाभ होता है, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है।
एनीवेज, राहु का गोचर शुभ ही है। वैसे भी शनि की राशि में राहु बुरा फल नहीं देते। गुरु की स्थिति बहुत बेहतर हुई है। गुरु का सेकंड हाउस के ऊपर प्रभाव, इसके बारे में हमने अक्सर बताया है कि गुरु आपको धन देते हैं। स्पीच से आप धन कमाने वाले भी हो सकते हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में भी आपको लाभ होता नजर आ रहा है। हालांकि शनि अस्त का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर है। 40 दिन अस्त रहेंगे दोस्तों, 22 अप्रैल तक। तो आपको स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए इस अवधि में। वैसे भी वार की सिचुएशन है, युद्ध हो रहा है, खाड़ी युद्ध है। तो इसमें आपको ईरान और इजराइल का वार है। तो इसमें आपको पता ही होगा कि इस अवधि में स्पेकुलेशन रिस्की हो सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट में डाउन ट्रेंड है और ये लंबी अवधि तक जाने के योग बनते हैं। क्योंकि अभी शनि, मंगल, सूर्य भी, ये तीनों ग्रह साथ होंगे थर्ड हाउस में। तो आपके लिए अच्छा ही योग है अप्रैल के महीने में। 3-3 क्रूर ग्रह थर्ड हाउस में बैठे, तो इससे बेहतर और क्या स्थिति हो सकती है। आपके दमखम को दुनिया देखेगी। जी हाँ दोस्तों, आपके पुरुषार्थ को, आपके मेहनत को दुनिया देखेगी। आपसे लोग कंपाई मान रहेंगे। आप शत्रु हंता रहेंगे, बल्कि अजात शत्रु। आपका कोई शत्रु रहेगा ही नहीं, शत्रु रहेगा ही नहीं। तो ये नेक्स्ट मंथ 2 अप्रैल से जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होता है, सूर्य और शनि के साथ मिलते हैं, तो ये भी अद्भुत योग बन रहा। आने वाले समय में इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अभी इतना बताना चाहता हूं कि गुरु का मार्गी होना, धन की स्थिति बेहतर होती, क्योंकि सेकंड हाउस के ऊपर गुरु की दृष्टि है। और फाइनेंस से संबंधित अगर आप कामकाज करते हैं, उसमें भी आपको बेहतर सफलता मिलती है। कैरियर में आ रहे अवरोध कम आएंगे, ना के बराबर होंगे। शनि का अस्त होना, इतना समझिए कि स्पेकुलेशन से आपको थोड़ा बचकर रहना चाहिए। अगर छात्र हैं तो पढ़ाई के ऊपर 10% ज़्यादा मेहनत करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रही हैं, संतान को लेकर कोई कोताही ना करें, कोई बड़ा डिसीजन ना लें इस अवधि में 40 दिन। कोई डिसीजन लेना भी है तो एक्सपर्ट एडवाइस ले लें। और नीचे दिया हुआ नंबर आपके हित के लिए है, आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और भाग्य स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि, इस अवधि में लंबी यात्रा जो करना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा सा 2 बार विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर 40 दिनों के लिए भाग्य स्थान के ऊपर शनि का मंदा प्रभाव, लग्नेश है, राशिपति है, तो ये थोड़ी दिक्कत कुछ लोगों को दे सकता है। हालांकि गुरु का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर विदेशी कामकाज में सफलता, मल्टीनेशनल कंपनीज में सफलता देने के लिए बाध्य है। और मेडिकल फील्ड से, सोशल वर्क से, धर्म के कार्यों से आपको लाभ होता है। चैरिटेबल रहें, हम्बल रहें, आपका गुरु कल्याण करेंगे और शनि भी सहायक होंगे। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।